कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जब कहीं जाता है तो उसका चेहरा सबसे पहले सामने होता है, चेहरे की झुर्रियां, डार्क सर्कल्स। तो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे किन चीजों से खुद को बचाना है कि सुंदर बने रहना है, त्वचा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे। सही कहिए ना हुसैन, आप अपने लिए पूछ रहे हैं। मीनाक्षी आपके लिए 5-10 मिनट प्राणायाम, 1 मिनट भस्त्रिका, कम से कम यहां से शुरू करें। 1 मिनट कपालभाति, धीरे धीरे 5-10 मिनट। कपालभाति कहते इसलिए, कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, ज्योति भा दीप्तौ। चेहरे पर ग्लो, तेज, शाइनिंग, झुर्रियां रहेंगी ही नहीं, चेहरा ऐसे चमक उठेगा जैसे बच्चे का चेहरा होता है। मेरी माँ ने जिसने जन्म दिया, एक दिन ईरा टीवी पर भी पूज्य आचार्य वाक्षु जी ने उनको दिखाई दिया, मीनाक्षी जी भी थे। तो जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, ऐसे ही मेरे चेहरे पर आज भी नूर है और ये 100 साल पर तक भी रहने वाला है। कपालभाति से ये चेहरे पर नूर रहता है, कपालभाति। आपके नूर से तो बहुत सारे लोगों को सर पॉजिटिव प्राणायामों में लोग थोड़ी बहुत जलन भी रखते होंगे मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल, कि इतना आरोप प्राणायाम लगता में है, इतना कपालभाति, परेशान अनुलोम किया विलोम जाता एंटी है, एजिंग है। उसके बावजूद स्वामी जी के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता है, मुस्कुराहट बनी रहती है। आसनों में सर्वांगासन और शीर्षासन, ये एंटी एजिंग है। तो कम से कम 2 एंटी एजिंग आसन, शीर्षासन और सर्वांगासन। और प्राणायाम में कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 एंटी एजिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। स्वामी जी, एक्सरसाइज के साथ साथ जरा डाइट और चेहरे पर लगाना क्या है आज और किन किन चीजों से बचना है वो भी बता दीजिएगा। हाँ, चेहरे पर लगाने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा होता है, तो एलोवेरा भी वो आपको हम बताएंगे। और खाने में सबसे अच्छा होता है हल्का खाएं, माने उतना ही खाएं जितना हमें आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। हम लोग क्या करने लगते हैं, तगड़े बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा खाने पीने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं खाना पीना, तो थोड़ा थोड़ा खाइए। मक्खन खाना है आपको, बटर खाना है। अब माँ के हाथ का बिलोने का बना हुआ बटर, घी, वो तो सबको उपलब्ध नहीं होता। हमने इसलिए पतंजलि गाय का घी और गाय का बटर उपलब्ध करा दिया। 1 चम्मच से शुरू करें और फिर जो है, देखो ये डाइट वाला कार्यक्रम थोड़ा सा बैठ के बता देता हूं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, एक दिन में 2 चम्मच ये गाय का घी दाल में डाल लें, सब्जी में डाल लें। घी को बहुत ज्यादा गर्म ना करें, हल्का सा बस निवाया करके 2 चम्मच सब्जी में या दाल में घी डाल के जरूर खाते हैं, रोटी के ऊपर डाल करके खाते थे। स्वामी जी, अब अंकुरित में हमारी मीनाक्षी जो है घी की बहुत शौकीन है, लेकिन इनकी तो तमाम साथी है वो इनसे इस बात को लेकर के थोड़ा सा वो रखती है कि इतना घी खाती हैं फिर भी दुबली पतली सी हैं, स्लिम दिखती हैं और उन्होंने वजन बढ़ा रखा है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये घी खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, एक्सरसाइज न करने से मोटा होता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटा होता है। ये हमारे ब्रह्मचारी हैं, इधर आओ, जो है ये 3 विश्वदेव जी से लेकर के चंद्रमोहन जी से लेकर के और सोमेश्वर तक इतने तगड़े तगड़े हैं, ये 1-1 कटोरी घी खा जाते हैं। ये हमारा, बैठो इधर, ये पूरा का पूरा घी, इतना जो घी देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये इतना घी एक बार में खा जाता है। क्या बात लेकिन है। कहा तगड़ा है, मतलब घी से आदमी मोटा होता है, ये लोगों ने भ्रम फैला दिया इसको है ना। चाहे अकेला खिला दो, चाहे शक्कर के साथ खिला दो, चाहे बूरा डाल के खिला दो। खिचड़ी तो बिना घी के खाई नहीं जा सकती। खिचड़ी, दलिया, दाल में घी, चावल में घी। तो जो है हम ये बिना मसाले की बूरा भी बनाते, खांड बोलते थे हमारे यहाँ। ये अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है इतना सारा घी ये एक बार में, ये तो मैंने थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसको कर दिया, अब ये खा जाता है ऐसे ही।
अरे चंद्रमोहन जी दो इंतजार में चम्मच रह से शुरू गए करें। कि कटोरी उनके पास आनी थी। स्वामी जी वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको ना, सुनने में इनको अनार अंदाजा ही खिलाएंगे। नहीं होता कि वक्त कितनी तेजी से आगे निकल तो गया। अनार अंकुरित थोड़ा थोड़ा, फल थोड़े थोड़े, और चेहरे पर आप लगाने के लिए बोल रहे थे, चेहरे पर ये एलोवेरा जेल लगाए ऐसे। ये एलोवेरा जेल क्योंकि पिछले 3 महीने से आप मुझे रोज 1 घंटा धूप में बैठाते हो और मेरे चेहरे का नूर कम इसलिए नहीं हुआ कि मैं इंडिया टीवी के बाद ऐसे आधा घंटा ये एलोवेरा जेल लगा करके फिर बाद में आपका स्नान नूर कर स्वामी लेता जी हूं। कभी कम नहीं होगा।